राम राम बच्चों। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने अपने सभी लॉ पढ़े थे। ठीक है, चार के चारों लॉ हमने पढ़ लिए हैं कि जो हमारे कॉनकेव मिरर में काम करते हैं वो लॉ कौन कौन से होते हैं। अब लॉ के बाद मुद्दा क्या आता है कि किस तरह से इमेज बनाएं, और इमेज बनाते ही क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा जिसके लिए हम अपना रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। हम अपनी सारी जानकारी ले लेंगे भाई, किस तरह से लाइट कहाँ पे मारे और हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्या है। ठीक है, एक मिरर बनेगा, मिरर से क्या होगा, रे पास होगी, रे से क्या होगा, एक इमेज बन जाएगी। नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे हम लोग किसी और पैटर्न पे पढ़ते हैं। ठीक है, मान लो कोई सैनिक है। ठीक है, अब सैनिक क्या है कि वो दूसरे के एरिया में एंट्री करने की सोच रहा है। जैसे ये क्या है, एक एरिया है किसी राजा का, किंग का, और वो किंग क्या करता है, यहाँ इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठता है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ हमारा क्या है, किंग बैठ रहा है यहाँ पे। ये हमारा क्या था, पोल था। ठीक है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं, यहाँ पे हमारी फोर्स लगी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कैवलरी वाले लगे हैं, मतलब घोड़े वाले। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी सैनिक दूर से भी कहीं से एंट्री करेगा, दूर से मतलब कई किलोमीटर दूर से भी कोई सैनिक एंट्री करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड करना शुरू कर दी जाती है। सबको बता दिया जाता है कि भाई कोई दूर से जो है तुम्हारी टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कोई दूर से, बहुत दूर से एक सैनिक है, दूर से मतलब बोले तो इन्फिनिटी से कोई सैनिक जो है इनके एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, इमेज बनना शुरू होगी। मतलब ये क्या आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। कहाँ से, इन्फिनिटी से आ रही है। हमने क्या देखा था, हमारा पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो क्या करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। यही देखा था हमने, यही देखा था। तो यही होता है यहाँ पे भी कि अगर कोई सैनिक आता है तो वहाँ से क्या होगा, दो रेज फटाक से पास होंगी और वो क्या करेंगी, फोकस से पास ऑन हो जाएंगी। ठीक है, ये रेज आएंगी और फोकस से पास ऑन हो जाएंगी, फटाक से फोर्स को बता देंगी कि फोर्स भाई यहाँ पे कोई ना कोई सैनिक की आने की संभावना है। अब फोर्स को ही क्यों, हमेशा ये फोर्स क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है अंदर वाले पुलिस ऑफिसर्स को बताने के लिए भी और कैवलरी को चेतावनी देने के लिए भी। ये फोर्स हमेशा मेन रोल प्ले करेगी। जब हमारा कोई बहुत दूर से भी सैनिक ने एंट्री करने की कोशिश कर ली, फोर्स इन्फॉर्म कर देगी, काम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे एंट्री करना शुरू कर देता है तो फोर्स क्या करती है, फटाफट मैसेज लेके भागने की कोशिश करती है कि इन्फॉर्मेशन हम क्या करें, आगे लेके जाएं। ये हमारा पहला केस है। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ, सैनिक यहाँ खड़ा था। सैनिक कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। ठीक है, तो हमारी इमेज क्या हुई, कहाँ पे बन गई, जाके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इमेज हमारी कहाँ पे बनी, जाके फोर्स के पास बनी जाके, मतलब फोकस पे बनी जाके। ठीक है, एट फोकस। ठीक है, कैसी बनी, बहुत ज़्यादा छोटी। यहाँ पे तो हम कोई नाम दिखा ही नहीं रहे, नाम कोई नहीं दिखा रहे ना कि कैसी फोर्स है, ए बी नाम है उसका, सिर ए है, बी पैर है, कुछ भी नहीं दिखा रहे हम। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटी, एकदम पॉइंट रखा है मैंने कि पॉइंट साइज्ड है। पॉइंट साइज्ड मतलब हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। और एक बात बता दूं, कॉनकेव मिरर जब भी इमेजेस बनाता है तो क्या करता है वो, कि रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कि उसकी वास्तव में रेज क्या होती हैं, मिलती हैं आगे कहीं पे और इमेज बनाती हैं। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोले, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब ऐसी इमेज जो वास्तव में होती नहीं, हमारी बस एक कल्पना होती, थिंकिंग होती है कि यार इमेज बन रही है। ठीक है, कभी कभी आईना झूठ बोलता है। जैसे हम मिरर देखते हैं घर में, उसमें क्या होता है, कभी रियल इमेज आती नहीं, वो हमारा एक इल्यूज़न है। इल्यूज़न मतलब हमको लगता है कि वहाँ पे जाके क्या बन रही, फ़ोटो बन रही है हमारी। फ़ोटो नहीं बनती वास्तव में, वो बस एक रिफ्लेक्शन को शो कर देता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है, ये रियल इमेज शो करता है। फ़ोटो जो है तुम चाहें तो, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो किसी स्क्रीन पे ले लो, बोर्ड पे छाप के देख लो, रिफ्लेक्शन पास करोगे, यहाँ पे एज इट इज़ पिक्चर बन जाएगी जाके। ठीक है, कैंडल का दिखाते भी हैं, कई बुक्स में बना हुआ है कि कैंडल का क्या है, उन्होंने बनाया तो यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ इमेजेस हम कभी
क्लियर नहीं देखते। तो इसमें क्या है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी, शीशे में कैसी बताई मैंने, वर्चुअल बताई, तो वर्चुअल में क्या था, सीधी इमेज बनती है। शीशे में ऐसा तो कभी नहीं होता, खड़े हो गए और सिर हमारा नीचे की तरफ आ गया, पैर ऊपर की तरफ, किसी के साथ ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो वहाँ पे कैसी इमेज बन रही, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही। याद रखना हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट सीधी, और रियल के साथ कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड उल्टी। जब भी सीधी होगी मतलब सही होगी तब क्या होगा, उल्टी, और जब सीधी है तब कैसे हो गई, वर्चुअल। मतलब हमको बस फील हो रहा है बट वास्तव में कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब कहोगे सर आपको कैसे पता लग गया, पॉइंट साइज है वो तो, कि वो रियल है इन्वर्टेड है। देखो कॉनकेव मिरर की खास बात यही है कि मिरर को इमेज हम उस पर बनाते हैं, हाईली डिमिनिश्ड है, लेकिन इसको हम देख सकते हैं। अगर कुछ टूल्स के इस्तेमाल करें तो इसको भी देखा जा सकता है, इसलिए बता दिया कि यहाँ पे भाई रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक किसके, इमेजेस के, किस तरह से थे, एट फोकस्ड, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब जब हमारा सैनिक इन्फिनिटिव होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव होगा, तो फटाक से हमारा इमेज कहाँ बनेगा, जाके फोर्स के पास, मतलब फोकस पे। और कैसा बनेगा, इतना छोटा बनेगा, बिल्कुल पॉइंट साइज, और कैसा, रियल एकदम इमेज आएगी, क्लियरली पता लगेगा हाँ भाई कुछ चीज़ बन रही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ये हमारा पहला केस है। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर हमारा सैनिक ने क्या किया, थोड़ी सी एंट्री करना शुरू करी, मतलब वो यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा अंदर बढ़ गया, बट इन्फिनिटी पे नहीं रहा। ठीक है, और इससे दूर है, तो इससे दूर है मतलब ये सैनिक कहाँ पहुँचा, मान लो वो सैनिक यहाँ पहुँच गया। ठीक है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो पीछे है थोड़ा सा। ये सैनिक का साइज आ गया, ए बी साइज है उसका। ठीक है, अब ए बी साइज का सैनिक क्या हुआ, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से क्या होगी, हमारी रेस पास ऑन होंगी, और जब ये रेस पास ऑन होंगी तो सारी की सारी पैरेलल नहीं पास ऑन होंगी। ठीक है, कुछ क्या करती हैं, सीधी जाती हैं, और कुछ क्या करती हैं, टेढ़ी जाएंगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हैं, और वो क्या करेंगे, एज इट इज़ पास होती है। ठीक है, या फिर हम क्या करवा सकते हैं, फोकस से पास करवा सकते हैं इमेजेस को, रेज को, फोकस से पास हो गई। अब ये क्या होंगी, हमारी सीधे पैरेलल। जो फोकस से पास होंगी वो हमेशा पैरेलल, हमारे पहले केस का जस्ट उल्टा, पैरेलल थी, फोकस से पास हो गई। जो फोकस से पास हुई वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पैरेलली। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। हमने लास्ट केस में भी देखा था, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मिल रही थी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि सैनिक का क्या हुआ, इमेज जाके बन गई बिटवीन द फोकस, मतलब फोर्स और कैवलरी के बीच में। जो घोड़े वाली फोर्स है उसके बीच में और फोर्स के बीच में कहाँ पहुँच गई, इमेज पहुँच गई। दोनों को दिखेगी बढ़िया से कि भाई ये यहाँ पे पहुँच गए, हम तो सतर्क हो रहे हैं। ये जो है घोड़े वाली फौज, इसने बोला हम तो सतर्क हो रहे हैं, तुम भी हो जाओ, तुम्हारे पास पहले भी इमेज आ चुकी है। तो हमारी इमेज कहाँ है, इन दोनों के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तब हमारी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इमेज बनी हमारी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कैवलरी एंड फोर्स के बीच में, मतलब घोड़े वाली और फोर्स के बीच में, सेंटर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, किस तरह की बनी है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मतलब थोड़ी सी स्मॉल साइज। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड लिखा था, थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज बोल देते हैं डिमिनिश्ड है। ठीक है, मतलब छोटी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, छोटी बोल दी हम लोगों ने। और इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। उल्टी बन रही मतलब क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान दो सभी अच्छे से, कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी है मतलब रियल भी होगी ही। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है कि ये जो सैनिक है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और घुसेगा, ठीक है। ये साउथ फिल्मों का हीरो है, अंदर घुस के ही रहेगा। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ तक तो पहुँच गया। ये दूसरा केस हमने देखा कि हमारी C&F के बीच में पहुँच गया था। अब ये क्या करेगा, जाके कैवलरी से लड़ाई करेगा, मतलब बिल्कुल जस्ट वहीं पे जाके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा अब आमना सामना कर लेते हैं, उसके बाद अंदर वाली फोर्स से हम निपट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके खड़ा हो गया तो क्या होगा, A और B जो उसका साइज है वो एकदम मजबूती से खड़ा हुआ कैवलरी के सामने, बोला अब मैं निपट लूँगा इन सब से। तो इसकी इमेज क्या होगी, अभी भी बनाने की दिखाई जाएगी, क्योंकि भाई ये तो सिस्टम है पूरा का पूरा, और उस सिस्टम का क्या काम है कि इमेज बनाए। पैरेलल है, कहाँ से जाएगी, फोकस से, पहला लॉ हमारा, ठीक है। दूसरी हम क्या करते हैं, पोल पे डाल देते हैं। अगर पोल पे जाएगी तो हमारी क्या होगी, बिल्कुल उसी एंगल पे पास ऑन होगी जाके, ठीक है, उसी एंगल पे पास ऑन होगी। देखना थोड़ा सा स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा आपका, ठीक है। ये रही, ये हमारी गई थी पोल पे और पोल से क्या हुआ, पास ऑन हो गई। ये कहाँ पे जाके अटकेगी, बिल्कुल कैमरे के नीचे ही, ठीक है, जस्ट उसके उल्टे बराबर साइज की इमेज बनाएगी कि बोलेंगे भाई अब एंट्री हो गई, अब थोड़ा सा सुधर जाओ, इसका शेप एंड साइज देख लो, बिल्कुल क्लियर दिखा देते हैं। तो तीसरे केस में हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट C है, ऑब्जेक्ट इज एट C पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कहाँ पे बन रही है, एट C। इमेज कहाँ पे बन रही है, एट C। देखो जैसे जैसे हमारा सैनिक बढ़ता गया, इमेज फोकस से चलना शुरू हो गई इस तरफ को, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस तरफ, इमेज इस तरफ। तो इमेज कहाँ पहुंची हमारी C पे। साइज क्या है, बिल्कुल सेम साइज लग रहा है, देखो जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये वाली इमेज हमारी जाके बनी है, ठीक है। तो हमारी सेम साइज की बन रही है, तो इमेज क्या है, सेम साइज की है, सेम साइज लिख देंगे, ठीक है। डिमिनिश टुमिनिश तो लिखना ही नहीं है हमको, काम ही खत्म। अभी यहाँ पे क्लियर हो गया। उल्टी है, उल्टी मतलब तो रियल भी होगी, हमेशा इन्वर्टेड के साथ रियल आता है, तो बोल देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा केस, अब जो आगे के 3 केस हैं उनमें से 2 केस जस्ट इसी के उल्टे हैं। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि C और F के बीच में कब बनी थी हमारी इमेज, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड C था, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बिटवीन C एंड F पहुंच रहा है, बिटवीन C एंड F, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, बीच में। यहाँ से इसने मूव कर दिया। ये हमारा भाई सैनिक बहुत मजबूत है, जो आ रहा है बाहर से इस सिस्टम में घुसने के लिए, उसने क्या कर दिया, C एंड F के बीच में जाके खड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाके मान लो खड़ा हो गया बिटवीन C एंड F। अब ये सैनिक सीधा खड़ा है। पहले हमने केस क्या पढ़ा था, सेकंड वाला केस, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन C एंड F। दूसरा केस F से इधर बढ़ा था। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज पता कहाँ पहुँचेगी, C के पीछे, जस्ट उल्टा उसी का केस जो हमारा सेकंड वाला था उसी का उल्टा। देखो कैसे, पैरेलल, पैरेलल मतलब कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या देखा था, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होती है वो क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मिरर को बड़ा कर देंगे, ये ऐसी गई और ऐसी ही वापस आ गई। इमेज हमारी कुछ बड़ी जाके बनेगी, इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, मिलती दिख रही है ना कि ये कहीं ना कहीं पे जाके मिल जाएगी, तो बड़ी इमेज बनेगी जाके हमारी। और बड़ी इमेज के साथ साथ क्या होगा, ठीक है, ये देखो मिल रही है, यहाँ पे मिल गई। अब ये A डैश है और ये B डैश है, ठीक है। हमारा सैनिक की जो इमेज थी अब वो बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि उसने क्या किया, इस वाली सेना को हरा दिया है। तो इनको पता लगना चाहिए भाई कि ये सैनिक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो इसकी इमेज वो क्या करेंगे, बड़ी करके दिखाएंगे, बोलेंगे ध्यान से देख लो,
यही है वो बंदा जो कभी इन्फिनिटी पे हुआ करता था और अब क्या हुआ, तुम्हारे सी और एफ के बीच में जाके खड़ा हो गया, कैवलरी को हरा दिया और फोर्स से पहले खड़ा हुआ है अभी फोर्स को जाके पछाड़ने की कोशिश करेगा वो। तो इसलिए इसकी इमेज बहुत बड़ी बना के खड़ी कर दी गई है कि अब यहाँ पे पहुँच गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस का जस्ट उल्टा कर देंगे। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है हमारा बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, बस उसी को याद रखना है, सी एंड एफ है हमारा। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ पे है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरे वाले केस का जस्ट उल्टा, कोई चेंज ही नहीं है। जिसको शुरू के 3 केस समझ में आ गए वो आगे के 2 केस भी कर लेगा, लास्ट केस बस थोड़ा सा चेंज है। अब कैसी इमेज बन रही है, बड़ी बन रही है। सैनिक बहुत मजबूत है, पता लग गया सबको, पहले सबने हल्के में लिया था। तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, लार्ज, ठीक है। साइंटिफिक भाषा में लिखें तो इसको लिखेंगे एनलार्ज्ड, छोटी मोटी चीज़ नहीं है वो, खाली लार्ज लगा के छोड़ दें, इसको एनलार्ज लगाएंगे हम। और इमेज बनी कैसी, उल्टी, उल्टी मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हमारे कौन से केस में पहुंच गए हम लोग, अब 4th केस में, ठीक है। हमारे 5th केस में क्या है, 5th केस में हम लोग क्या करते हैं, जो अपना फर्स्ट केस था उसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट केस कौन सा था कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ पे बनाई थी हमने, फोकस पे, ठीक है। अब इस सैनिक ने भी क्या किया है, फोकस पे ही पहुंच जाएगा। ये कैवलरी को तो हरा चुका, इधर बीच में भी खड़े होकर देख लिया उसने सब कुछ। भाई काम की चीज़ें हैं, नहीं है, इंतजाम हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ पर सब चीज़ें उसने देख ली। अब वो क्या करेगा, वो भी फोर्स के पास जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये सैनिक क्या करना शुरू हुआ है, मूव करना शुरू हुआ है। पीछे के सारे रिट्रेसेस हटा देते हैं और अपने सैनिक को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब सैनिक जाके खड़ा हो जाएगा हमारा फोर्स के पास, सीधे बोलेगा फोर्स से भी अब हम निपट लेते हैं, ठीक है। फोर्स पे खड़ा होगा हमारे सैनिक का नाम ए बी। अब ए बी से क्या हुआ, सीधे पैरेलल रेस पास होगी तो वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। हम लोगों ने पढ़ा था पहला लॉ हमारा कि अगर पैरेलल रेज हैं तो वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से पास हो जाती, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तो याद है हमको। दूसरा लॉ जस्ट इसका उल्टा कि अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है, उसको लगाएंगे नहीं, हम इसको लगाते हैं, ठीक है। कि अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन हो रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन हो रही तो क्या करेगी, अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगी। मतलब ये क्या हुआ, वापस चलती हुई उसी पाथ पे आ जाएगी। अब ये देखो बिल्कुल पैरेलल लग रही हैं, ऐसे लग रहा है मीट नहीं कर रही, तो हम इसको बस मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे। हालांकि आज तक इसको किसी ने देखा नहीं कि ये कहाँ पे मीट करती हैं, साइंस में इसका कहीं वो नहीं दिया गया कहाँ पे मीट करती हैं, बस ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं कि ये कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके मीट करती होंगी। जैसे सैनिक को हमने कहा माना था कि वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो ये भी जाके कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी जाके, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि किसी ने देखी ही नहीं, ठीक है। तो पहले केस का जस्ट उल्टा, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे हमारा, एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक जस्ट उल्टे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तब हमारी इमेज फोकस पे बनी थी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। कैसी बन रही है, बड़ी, बहुत बड़ी। तो अब एनलार्ज भी नहीं बोलेंगे, हाईली एनलार्ज्ड बोलेंगे कि सैनिक जो है इतना ताकतवर है, हमारे बस की नहीं इसको हरा पाना, ठीक है। हाईली एनलार्ज्ड, ऐसे फोर्स भी अब हिम्मत हार गई। जब हाईली एनलार्ज्ड बनी, यहाँ पे इमेज कैसी बन रही, उल्टी, ठीक है। उल्टी बनेगी तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक बात बताओ मज़ेदार, ठीक है। जो हमारा सैनिक है उसने कैवलरी को भी हरा दिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी पार कर गया, फोर्स को भी पार कर जाएगा अब, लेकिन वो इस चीज़ को पार नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे प्यारे बच्चों को क्या होगा, 6 ही केस पढ़ने पड़ेंगे, वरना भाई इसने तो हालत ख़राब कर ली थी।
पता लगे 4-6 केस और बनवा देता ये हमारे। अच्छा हुआ ये सिस्टम अच्छा बना हुआ है, इस वजह से पास ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा मिरर है, ठीक है, फोकस। अब ये क्या हुआ, हमारा सैनिक फोकस के अंदर जाके, फोर्स के भी अंदर जाके खड़ा हो गया, बोला अब मैं एंट्री अंदर लूँगा। अंदर हमारा कौन बैठा था, किंग साहब बैठे हैं अंदर, ठीक है। उन्होंने बोला पहले इससे निपट लो फिर बात करते हैं। अब इससे निपटने के लिए सैनिक ने क्या किया, फिर से उसकी रेस सीधी गई और फिर वो क्या हुई, पास ऑन हुई है। कहाँ से, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास ऑन हुई। दूसरी हमारी रेस कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ऐसी गई और ऐसी ही वापस आ गई, ठीक है, ऐसी गई ऐसी वापस आ गई। तो क्या होगा बेटा, ये रेस जो है हमारी, ये बस लगेंगी कि ये मिल रही है, मतलब बस इसकी लाइन जाएगी और जाके लगेगी हमको कि यार ये कहीं पे मिल रही है, बट ये वास्तव में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसका केस कैसा बन रहा है, वर्चुअल वाला, जो हम डेली अपने आईने में देखते हैं। मतलब अब इसको भी लगेगा भाई पहुंच गए, लेकिन ये कभी पहुंचने से ही रहा। इसकी कहानी का दी एंड है, अब ये कभी अंदर नहीं पहुंचेगा। लास्ट केस है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, पी एंड एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में पुलिस लगी है। अब कुछ नहीं हो सकता, पुलिस एक खत्म करो 4 बढ़ जाएगी। तो राजा के पास ये कभी नहीं पहुंचेगा, इसको लग रहा है ये पहुंच जाएगा बहुत बड़ा वाला, लेकिन कभी नहीं पहुंचने वाला, आगे कुछ बढ़ना भी नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे जाके इमेज बनी है। और कैसी बनी, बड़ी बनी है, लार्ज बनी, लार्ज लिख देते हैं, सीधी बन रही है। सीधी के साथ मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी सीधी बनेगी मतलब इरेक्ट बनेगी तो उसके साथ क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। इन्वर्टेड के साथ रियल आ रहा था और इसके साथ क्या आएगा, वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बार फिर से सारे केस रिवाइज करते हैं। हमने पहले केस में क्या पढ़ा, सैनिक हमारा बहुत दूर इन्फिनिटी पे, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे, ठीक है। दोबारा क्या हुआ, सैनिक अंदर बढ़ता चला गया और पहुंच गया कहाँ पे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वो वहाँ पे पहुंचा, ऑब्जेक्ट हमारा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इमेज कहाँ पहुंच गई, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पहुंच गई थी हमारी। तीसरे केस में क्या हुआ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाके खड़ा हुआ, तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गई। कैवलरी मतलब जहाँ पे घोड़े थे हमारे, वहीं पे हमारा इमेज बना था और सेम साइज का बना था। ये हमारा थर्ड केस था, ठीक है। फोर्थ केस में हमने क्या देखा, जस्ट जो था हमारा सेकंड केस था उसका उल्टा, सेकंड केस का उल्टा मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज हमारी यहाँ पे। इस केस में क्या है, इमेज हमारी यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, थर्ड केस में हमारे, और हमारा वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा फोकस पे पहुँच गया, और फोकस पे पहुँचते ही क्या हुआ था, फिफ्थ केस था जो हमारा था, हमारा इमेज पहुँचा था यहाँ पे, ठीक है, जो कि हाईली एनलार्ज था, बड़ा था। और उसके बाद लास्ट केस जिसमें हमारे सैनिक को लग रहा था कि वो अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन वो अंदर नहीं पहुंचा, मतलब बिटवीन पी एंड एफ, फोर्स और पुलिस के बीच में खड़ा हुआ। उसने देखा कि शायद अंदर एंट्री हो जाएगी, रेज उसने इधर से भेजी, वो फोकस से वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, और इमेज जाके कहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे, वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बन गई उसकी, मतलब उसका चेहरा साफ हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, पहले उल्टा बन रहा था, काम हो रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता। तो 6 के 6 केस सबको क्लियर हो गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, जो कि बहुत ही जी हैं, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है।